लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक तरफ जहां अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं सीबीआई और ईडी भी लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं पर कार्रवाई भी कर रही है। कैसे इसको जनता देख रही है, क्या ये कार्रवाई कितनी सही है और चुनाव से पहले इन कार्रवाइयों को लेकर के जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे, लोगों से समझेंगे कि आखिर लोग इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये विपक्ष के ऊपर या तमाम नेताओं के ऊपर सीबीआई, ईडी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तमाम लोगों के ऊपर और अब कार्रवाई हो? बिल्कुल, अगर जो कोई गुनाहगार है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बचेगा नहीं, सीधे उसकी जेल रास्ता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कार्रवाई जो सीबीआई, ईडी कार्रवाई कर रही है, अरविंद केजरीवाल, इन तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहें? जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना ही चाहिए और उन पर आरोप लगा है तो अगर सही है तो अपने आप को सिद्ध करे कि वो सही हैं, और सही नहीं है तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बात अगर रखने का ये प्रयास किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर अगर इनको सही पाता तो इनकी बात सुनता, इनको सही नहीं पाया इसलिए इनकी बात नहीं सुना। चुनाव से पहले क्या गिरफ्तारी ये मजबूरी तो नहीं? ये मजबूरी नहीं हो सकती। भ्रष्टाचारी को तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो गलत है उसको चुनाव हो चाहे ऐसे नॉर्मल हालत हो, कभी भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात लगातार कहते हैं पीएम। भ्रष्टाचार मुक्त भी होना चाहिए, जो देशद्रोही हैं उनको भी फिनिश होना चाहिए। केवल देशभक्ति की भावना जिनके मन में है उनको ही इस देश में रहने की इजाज़त होनी चाहिए, और देश सबका है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब मिल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग जो यहाँ क्या कहना चाहेंगे। जो कार्रवाई केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई, इसके पहले हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी, तमाम चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त का जो संदेश देते हैं पीएम, और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। भ्रष्टाचार आज का नहीं है डियर, भ्रष्टाचार कांग्रेस के ज़माने में था। 2G कोई नहीं भूला है, कोल कोई नहीं भूला है, चारा घोटाला कोई नहीं भूला है, और जो बात करते हैं वाड्रा साहब की ज़मीन घोटाला, उसको भी कोई नहीं भूला है। सिर्फ आरोप लगाने की बात होती है, उसको साबित करके दिखाएं। अभी तक कोर्ट से किसी को भी ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार वालों के ने भ्रष्टाचार किया है, बट अभी कोर्ट ने उसको साबित नहीं किया है। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन ये चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोल घोटाला, ये तो सबके सामने आया है। कोर्ट ने भी उसमें आदेश दिया है, सबको सज़ा भी दी है। अब आती है बात सीबीआई और ईडी की। सीबीआई और ईडी कांग्रेस के ज़माने में तोता बोली जाती थी। सीबीआई मतलब कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, ईडी मतलब इनका डिपार्टमेंट। तो ये चुन चुन करके कार्रवाई करते थे। अब वो चीज़ नहीं, जिनके यहाँ हो रहा है उनके यहाँ से पैसा निकल रहा है, इतना लाखों। कार्रवाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही हो रही है इस टाइम। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत तभी होगा जब तक ये विपक्षी अपना गरिबान झांक के देखेंगे कि इन्होंने कितना किया है। दूसरे पे आरोप लगाना ये सही बात नहीं रहती है। ये चुनाव से पहले क्या गिरफ्तारी किसी तरह की मजबूरी तो नहीं? कोई मजबूरी नहीं है, ये सब हो रहा है और जांच में निकला है तभी। इधर जहाँ पर विपक्षी की पार्टियों की सरकारें हैं प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में, वहाँ पर क्यों नहीं फिर ये भाजपा के ऊपर करते हैं? सिर्फ मुंह से बोल देना ये कोई राजनीति सही नहीं है। आपको लगता है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सही है? बिल्कुल सही हो रही है। जो कर रहे हैं ईडी अपने में स्वतंत्र है। पहले बोलते थे, इस टाइम एजेंसियां स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मोदी जी में इच्छा शक्ति है, उन्होंने सबको स्वतंत्र कर रखा है। आर्मी, पहले जो आर्मी था वो आर्मी वाले एक बंधे रहते थे, सिर्फ आदेश का इंतज़ार करते थे कि वो वहाँ से गोली चल रही है अगर सीमा पार से, तो पहले आदेश का इंतजार करते थे। लेकिन आज मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया है। अगर आपके ऊपर गोलीबारी होती है तो आप उसका जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें। भ्रष्टाचार मुक्त की बात लगातार पीएम कहते हैं कई मंचों से, और अब सीबीआई, ईडी की कार्रवाई विपक्ष के भी नेताओं पर ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। कल केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, तमाम गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं शराब घोटाले को लेकर के। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई? सर देखिए, सर्वोपरि तो देश है,
और संविधान जिसको हम सब आप सभी मानते हैं और मानना पड़ेगा। और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ ये किसी राजनीति से प्रेरित है। ये एक जो जैसा कि अब आप किसी से भी पूछोगे तो पहले जैसा कि हम न्यूज़ में सुनते हैं या देखते हैं तो ये एजेंसीज पहले इतनी स्वतंत्र नहीं हुआ करती थी। और आज देश जिस प्रगति पे है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं बुलेट ट्रेन या एनी अदर हर क्षेत्र में, आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में हमने सोचा नहीं था और वो हो रही हैं और वो शायद ये पहले होना था। कई लोकसभा के चुनाव का समय भी नज़दीक है। ईडी और सीबीआई विपक्ष पर सख्त है, कैसे देखें? नहीं, ऐसा नहीं, ये निरंतर चीज़ें हो रही हैं और ये सभी प्रदेशों में हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कुछ एग्जांपल हमारे सामने आए, जैसे ये आपका चारा घोटाला या पहले खेल मंत्रालय में बहुत घोटाले हुए, इसी तरह की चीज़ें हुई और देश ने देखा और उसको अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो तो और देश भी देख रहा और देश मौका दे रहा उसमें। ऐसे सियासत ने देश को लूटा है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, सियासत ने देश को लूटा है ये एक अलग विषय है, लेकिन सियासत ने देश को दिया क्या है, राजनेताओं ने हमारे देश को दिया क्या और देना क्या चाहिए था। हम जो आज हो रहा है ये पहले नहीं हो सकता था सर। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपके द्वारा कुछ कार्य नहीं हुए, अच्छे भी हुए तो गलत भी हुए, लेकिन जो आज की प्रेजेंट की सरकार कर रही है ये क्या पहले की सरकारें नहीं कर सकती? आज भारत को लोग देख रहे हैं, भारत का मान सम्मान तो पहले भी था और आज भी और कल भी रहेगा, लेकिन इसमें और उसको और योगदान देने वाले लोग मैं नहीं समझता हूँ जैसे आज मिले हैं। मैं तो समझता हूँ ईश्वर करे ऐसे मिलते रहें और भारत में बहुत सारे हमारे महान व्यक्ति हुए हैं। हालांकि इन कार्रवाई को आप सही संतुष्ट हैं सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, कुछ अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, कार्यवाही को तो मैं लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई सख्त है विपक्ष पर। नहीं, ये लोकसभा के पहले ये एक तो विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जो गलत करेगा उसको जेल ही जाना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इस पर काम करते रहेंगे हम लोग। 24 के बाद भी हम लोग की 400 सीट पार जा रहा है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, जनता वोट देगी, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। क्या ये जो तमाम नेताओं पर कार्रवाई हो रही है चुनाव से पहले ही क्यों इस तरह से? नहीं, ये सोचते हैं ये लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल इस तरह की गिरफ्तारी मजबूरी तो नहीं? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। 9 बार अगर जो आपको समन भेजा जाए तो आप तो किसी संस्था का तौहीन कर रहे हैं ना। आपको 2 ही 3 या 4 में जो है आपको आ जाना चाहिए था। आपको उसके पास में जवाब देने आ जाना चाहिए था। इसमें तो कोर्ट ने इंटरफेयर करके गिरफ्तारी करवाया है ना। फिर बाद में भाई किसी संस्था को आप कितनी बार उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे, तब जाके कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इसके बाद रात में गिरफ्तारी हुई इनकी। कार्रवाई आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल 111%। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो भाजपा डर के कार्रवाई करा रही है कि लोगों को दबाया जाए और अपना वोट बढ़ाया जाए, लेकिन उल्टा होगा कि जो दबाएगी तो जनता ऊपर आके भाजपा के खिलाफ वोट करेगी और भाजपा की विदाई तय है। 24 में भाजपा चौपट हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। क्या ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से चुनाव से पहले कार्रवाई कुछ मजबूरी है? ये तो बता तो दिया कि चुनाव को देखते ही कार्रवाई करी, भाजपा डरी हुई सहमी हुई है। डरी हुई इस वजह से ईडी सीबीआई ने शिकंजा। हाँ, ईडी सीबीआई का मतलब कि भाजपा का एजेंट, वो चुनाव आयोग या ईडी सीबीआई मानिए कि वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश सदस्य, कोई महासचिव है, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, वही लोग हैं। वो बस पेपर वर्क नहीं है, बाकी वही है, मानसिक रूप से सब वही है। इस पूरी कार्यवाही को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तारियां ईडी सीबीआई कर रही है, लोकसभा चुनाव भी सामने है, ऐलान हो चुका। देखिए, हम बताएं, सरकार के हाथ में सब कुछ है। ईवीएम है, चुनाव आयोग है, ईडी सीबीआई है। हम तो ये कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के अगुवाई हम करते होते तो मैं इस चुनाव का बहिष्कार कर देता, चुनाव कतई न लड़ता, अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है, क्योंकि एक ईवीएम सेट किया जाएगा और देख लेना, मैं बता रहा हूँ, इनका 450 सीट आएगी।
नहीं, कार्रवाई को लेके क्या कहना चाहिए? कार्रवाई वो तो एक दिखावटी किया जा रहा है कि हम केजरीवाल को अंदर में कर दे रहा हूँ, उसके बाद जनता हमारे साथ आ गई, मैं चुनाव जीत गया, 400 पार हो गया। क्योंकि ईवीएम सेट करने में कुछ ना कुछ हमला तो करना ही पड़ेगा ना, हिंदू मुस्लिम करवाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ है, राजनीतिक है। हाँ ये राजनीतिक है। अभी गठबंधन की अगर हम अगुवाई किए होते इंडिया गठबंधन का तो 100% चुनाव का बहिष्कार कर देते, कहते राजा साहब आप बैठे रहो, देश बेचते रहो, हम लोग देखते रहेंगे तमाशा। क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में बताएं इस पूरी कार्रवाई को? हेमंत बिस्व भ्रष्टाचारियों पर विपक्ष के तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ईडी सीबीआई शिकंजा कस रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के ऊपर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई जो भेजे थे उसके बाद अपने गले लगा लिए, उनको क्यों नहीं जेल भेजे? उनको तो जेल भेजे नहीं, ये वो आपके साथ आ गए तो आप पवित्र हो गए और सरकार में बैठे हुए सरकार चला रहे हैं और जो साफ पाक जवाब दे रहा उसको जेल भेज रहे हैं। घटना यहीं से मत जोड़िए, छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, मजबूरी है ये कार्रवाई? एकदम सरकार जो है एकदम से लोगों को डरा धमका के ईडी सीबीआई को डर दिखा के चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो घोटाला किया उस पर कौन कौन जेल जा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ईडी और सीबीआई जांच कर रही है? मुझको मजबूरी इस कार्रवाई को आप बताएं। कहना है एक चीज कि ये कारवा क्यों लूटा है, सबसे इधर उधर की बात न कर, ये कारवा क्यों लूटा, तेरी रहबरी का सवाल है। ये प्रधानमंत्री जी बतावे ना कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा घोटाला हुआ है इसको क्यों नहीं आके मुखर बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में बताएं कि इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप कि नहीं संतुष्ट हैं? क्या भ्रष्टाचारियों पर, विपक्ष के नेताओं पर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, ईडी सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है, कैसे देखा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल आज लाया है। हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार का शक्ल, ये संघ परिवार की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भ्रष्टाचार एक मुद्दा लाया गया। अब भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए, भ्रष्टाचार का आधार बना करके प्रतिद्वंदी दल के नेताओं को उत्पीड़न करना, यही इनका भ्रष्टाचार का शक्ल है, यही इनका स्वरूप है, यही इनके पास विकल्प है। कार्रवाई ये मजबूरी है? बिल्कुल, कार्रवाई तो इतना मजबूरी है कि जो प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा लोकतंत्र के कि इस बार 400 पार, तब पूर्वांचल के वो सांसद हैं। अब पूर्वांचल में बात को वही कहा जाता है जो शेष बचता है, तो शेष 143 सीट है, 272 पर इनकी सरकार बननी है। तो मुझे लगता है कि अपना वजूद को बचाने के लिए, अपने पाप रूपी नगरी को बचाने के लिए, अपने तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार बार बार प्रतिद्वंदी नेताओं पर हमला कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई और जितने इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें वो मुख्य कूच दे। जब चुनाव हो मतदान के दिन जनता को चाहिए कि ईंटा लेके जाओ और हर बूथ पर ईवीएम को कूच दे। ठीक, कैसे देख रहे हैं? संक्षेप में बता दें इस कार्रवाई को, विपक्ष के नेताओं पर। मैं तो ये कहूँगा कि नरेंद्र भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कही जाती है और अब ईडी सीबीआई का शिकंजा है। क्या ये मजबूरी है? क्या ये कार्रवाई ठीक है? चुनाव से ठीक है पहले आपने कहा था मंदिर बना लिया हमने, अब तो हम जीत जाएंगे, तो फिर डर किस बात का? आपका तो हताशा, निराशा ये बताती है कि आप कहते हो 400 पार। अगर आप 400 पार हो तो ये आपकी हताशा है। हताशा ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पहली बार आती है रिपोर्ट तो आप 2 रुपये पेट्रोल पे कम कर देते हो, दूसरी बार रिपोर्ट आती है तो आप केजरीवाल पर केस दायर कर देते हो, उसको मजबूर करते हो ईडी के सामने जाए, कोर्ट के सामने जाए। तो ये सब ड्रामेबाजी बता रही है कि नरेंद्र मोदी कितना हताश और कितना परेशान है। 400 तो छोड़िए, अब मैं ये लगने लग गया है कि इनको 40 सीटें भी आ जाए तो बहुत। मतलब ये कार्रवाई आप मजबूरी बता रहे हैं? मजबूरी नहीं है, वो इसका ड्रामेबाजी है। आप ये समझिए ना, ड्रामेबाजी मैंने क्यों कहा है? मैंने कहा ना कि एकदम से मानसिक रूप से बौखला गया है नरेंद्र मोदी और ये इस तरीके की वारदात ये इस तरीके की हरकतें करने लग गया है जो देश को शर्मसार करती है दुनिया की निगाहों के सामने। कितना बचकाना ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनता की अलग अलग राय आज इस पूरे मामले को लेकर के निकल करके सामने आई है और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जनता क्या फैसला इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए करती है।
लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप ये भी है कि वो ईडी के लोगों की भी जासूसी करा रहे थे। लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठता है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन कानपुर के लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, वो क्या मानते हैं, क्या सरकार का ये कदम सही है या गलत है। क्योंकि अक्सर बात ये होती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सियासी लोग करते हैं। सर ये बताइए, क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, जो छापेमारी की गई है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, कितना सही है? इसमें काफ़ी लंबे समय पर तक प्रदूषण निदेशालय ईडी ने कई बार लगातार उनको सम्मन भेजा और जो शराब नीति घोटाले पर कई लोग पहले से गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं और एक महिला जो पहले से गिरफ्तार हैं, उसी में इनको भी इन्वॉल्व किया गया था। लगातार सम्मन भेजा जा रहा था। लेकिन ईडी के सम्मन के बाद भी 9वें सम्मन के बाद ईडी जब उनके घर पहुंची और वहां तलाशी ली, तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात में 9 बजे के आसपास। तो बिल्कुल सही हुआ। जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल करके इन्होंने एक नीति बनाई और ये कहा कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन आज स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने साथियों को भी उसमें लगातार लपेटे हुए हैं। तो जो सरकार अपना कार्य कर रही है बहुत सही दिशा में कर रही है। ऐसे लोगों को जो छुप करके इस प्रकार से कार्य करके और देश को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल वाजिब थी। दूसरी चीज़, न्यायपालिका और कार्यपालिका सभी सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो जो कल उनकी गिरफ्तारी हुई है वो निश्चित रूप से बिल्कुल जो है सही दिशा में हुई है। ईडी और सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता है, यानी जिस तरीके से सरकार चाहती है उसी की मंशा के अनुरूप काम करता है। क्या लगता है आपको इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दबाने का प्रयास किया गया, आम आदमी पार्टी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले भी तो लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई इसी मामले में और शराब घोटाले में लगातार ये चर्चा में रहे हैं सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी। तो कल जब ईडी उनके घर पहुंची है उसके बाद में उन्होंने बचने के प्रयास किए। इसके पहले उन्होंने लगातार कहा कि कोर्ट हमें आश्वस्त करे, गिरफ्तारी नहीं होगी तभी हम पेश होंगे। लेकिन उसके बाद भी कल रात में जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल सही तरीके से हुई है। और ऐसे तमाम नेता हैं जो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं लेकिन अपने आप को साफ सुथरा बताने का कार्य कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी की ओर से जो ये हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। कुछ और लोग उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय क्या लगता है आपको, ये बिल्कुल सही हो रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जब बात की जाती है सबसे पहले नाम आता है सियासतदानों का। कहा जाता है कि सियासतदान ही भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहा है। ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है ये तो बहुत सही हुई है, क्योंकि ये खुद को साबित करते थे कि हम दूध के धुले हुए हैं। और इनके साथ के जो युवा साथी थे उन्होंने खून पसीना एक करके पार्टी बनाई थी और इन्होंने पैसे के लालच में सभी साथियों को किनारे लगा दिया था। इसीलिए वो लोग सब इनसे दूर हो गए। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं ये बहुत सही कर रहे हैं। और अब की बार वैसे भी मोदी जी का ये नारा है, अब की बार 400 पार, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। 400 पार करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरीके से सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जाए? नहीं, सीबीआई और ईडी जो हो रही है, प्रयोग हो रहा है, ये तो जायज़ नाजायज़ जो करेगा, मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर नहीं हो रहा, आपके ऊपर नहीं हो रहा है। तो जो गलत है तो वो ईडी सीबीआई वही लोग तो डरते हैं ना जो गलत करते हैं। और भी अभी कुछ लोगों पे होगा ऐसा। अभी ये लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस तरीके का कार्य अभी और होना है। जो लोग इस दूध के धुले बनते हैं और उनके काम बड़े लंबे लंबे हैं। दूध के धुले बनते हैं लेकिन काम लंबे लंबे हैं। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उससे तमाम नेता निकले थे, उन्हीं में से एक केजरीवाल भी थे। इनकी छवि बड़ी पाक साफ समझी जाती थी। लेकिन जब ये छापेमार कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि बड़ा घपला किया उन्होंने, तो किस तरीके से आप लोगों को धक्का लगा है? ये लोग चाहते हैं जो न्याय व्यवस्था हो ही नहीं। जो इंडिया अलायंस है ये कभी भी नहीं चाहा है जो न्याय मिले। आम जनता चाहती है जो इस बार बीजेपी 400 पार करे, लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं है। आज तक ये न्याय के बीच में गए नहीं।
अब न्याय हो रहा है, अब लोग खा पी रहे हैं, हर तरह का सुख सुविधा, गरीबी हट गया। कैसे गरीबी हटा वो किसने, विपक्ष जाने क्या? ये इंडिया अलायंस वाले करते क्या हैं? अन्ना हजारे जो चीज़ था, जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ में वादा किए, वो धोखा दिए। पूरा देश देखा है जो इन्होंने क्या किया। कितने गलत आदमी हैं ये, काबिल आदमी होते हुए भी ये जो है ना बिल्कुल गलत है। इनको तो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है ना भाजपा की जो है ना रहमत पर इन्होंने ये आज तक जो झेलते, नौ इनको जो 4 सीट मिल गया, आज तक ये हाजिर नहीं हुए हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्या नियम यही है जो ये मुख्यमंत्री के पद लिए रहेंगे, ये जो है ना जेल से लड़ेंगे, काम संभालेंगे मुख्यमंत्री का? बहुत गलत आदमी है ये, इनको तो बहुत कड़ाकत से कड़ा सजा मिलना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। क्या लगता है सत्ताधारी दल जो होता है उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई नहीं होती, उनके नेताओं के ऊपर तो होती हुई नहीं दिखती कभी? इन लोगों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं इंडिया अलायंस की। आज न्याय हो रहा है तो इन लोगों को जो है ना ये लग रहा है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक रहा है। अब हम क्या करें? 36 तरह के जो है ना सत्तारूढ़ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आम जनता सब देख रही है, इनको कितने वोट मिला गया तो सामने आ रहा है। ये बिल्कुल पत्ता साफ धो देंगे, कांग्रेस का तो कहीं पता रहेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से काबिल था, अपनी काबिलियत के हैसियत से इन्होंने बड़ा से बड़ा घपला किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कही जाती है, तब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को देख करके क्या लगता है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए देश में? लगातार होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार नेता जो हैं इनको जल्द से जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और जल्द जल्द इनके साथ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, ये बहुत पहले ही करना चाहिए था, अब हुआ तो अच्छा हुआ। जो भी कर रही सरकार अच्छा कर रही है। ये बताइए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी जो नेता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार नेता है उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, और जो गलत है उनके साथ सरकार अच्छा कर रही है और अच्छा ही ऐसे चलना चाहिए। और गलत लोगों के साथ गोलियां पड़ रही हैं, जितना भी मतलब न्याय है, सरकार अच्छा काम कर रही है, गलत लोगों को जेल डाल रही है। ये जो भी केजरीवाल जी के साथ में हुआ वो सही हुआ, जो गलत है वो गलत है। लेकिन तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि इसका समय बहुत गलत है। लोकसभा चुनाव सर पर है, विपक्षियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई ऐसा काम कर रही है। देखिए, जो ऐसे कह रहे हैं ना वो जरूर ऐसे सोचते होंगे। होता क्या है जानते हैं, एक बार जब आदमी चोरी करता है तो बहुत डर लगता है, जब दोबारा करता है तो कम डर लगता है, और तिबारा जब करता है तो और कम डर लगता है। ये लोग तो यही समझ गए थे जो शासन चोरी करने के लिए ही होती है। तो मोदी सरकार में अब सबक सिखाया जा रहा है लोगों को? वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा अगर ना होगा तो फिर मोदी भी नहीं रह पाएंगे, फिर तो वही हो जाएंगे। सरकार सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। न्याय का तो होना ही हो गया था, आम जनता होना ही चाहिए। सरकार आएगा न्याय का। जी क्या कह रहे हैं? के साथ में हम लोग तो न्याय का उम्मीद ही छोड़ दिए थे, जो कोई सरकार आए अन्याय करे, न्याय का तो नामो निशान मिट गया। मोदी सरकार में न्याय हो रहा है? बिल्कुल न्याय हो रहा है। मोदी साहब कोई आज भूखे सो रहा है? कहीं भी आम जनता से पूछिए, गरीब से जो भूखे सो रहा है। इन्होंने गरीबी हटाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। क्या कैसे गरीबी हटेगी? अब कैसे गरीबी हटेगी? कुछ कहना चाह रहे, बताइए। अनाज का भंडार सर जाता था। देखिए, आप स्वयं सोचिए कि केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आए थे और अन्ना हजारे के शीशा में अपना मुंह दिखाते थे। अपने मुंह तो दिखाए नहीं कभी, और जब दिखाए तो फिर यही हाल हुआ। देखिए, चले गए। वही सहायक है कांग्रेस जिसके खिलाफ आए थे। ये कहाँ लोग उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या लगता है जो सरकार ने किया सही किया? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है? बिल्कुल सही किया। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था, जो आंदोलन पूरे देश में बहुत साफ सुथरा आंदोलन था। तो इससे देश की जनता को ये उम्मीद जगी थी कि एक ऐसा भी नेता आया है जो बहुत अच्छी राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करके देश को आगे ले जाएगा।